तो नतीजे आए और जिस तरीके से नतीजों में किसे कितना जो जनता है उसने समर्थन दिया, लेकिन उसके बाद अब किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है वो भी आप देख रहे हैं लगातार। हमारे साथ बात करने के लिए दो सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ रौनक कुकड़े भी जुड़ रहे हैं। लेकिन अभिषेक, पहले आपके पास आती हूं क्योंकि आपने इस बात की जानकारी पहले ही हमारे दर्शकों को दे दी थी कि गुजरात में कुछ इस तरीके की हलचल देखी जा सकती है और खबर पर मुहर लग गई। खुद यहां भूपत बयानी यही बात कह रहे हैं। बिल्कुल शिरीन, एबीपी न्यूज की जो खबर थी वो 100% सही साबित हुई है। भूपत बयानी ने एकदम क्लियर कहा है शिरीन कि सरकार से जुड़ना चाहते हैं, और एक बार नहीं 3 बार कहा है मेरी बातचीत में कि सरकार से जुड़ना चाहते हैं और उसकी वजह बताइए कि क्यों जुड़ना चाहते हैं। और देखिए, विजय रूपानी का नाम लिया है। विजय रूपानी का हमने इंटरव्यू किया था शिरीन, जो अभी आपने प्ले किया है, कि विजय रूपानी की एक अहम भूमिका इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है। हमारे इंटरव्यू में उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा था कि वो दरवाजे खुले हैं और वो स्वागत करेंगे, क्लियर कहा था। और आज भूपत बयानी ये कह रहे हैं कि विजय रूपानी उनको बेटे की तरह मानते हैं और वो एक वजह है सरकार से जुड़ने के पीछे। यानी कि जो खबर एबीपी न्यूज ने दिखाई थी, एग्जैक्टली उसी लाइन पे डेवलपमेंट होते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं शिरीन। अभिषेक, आप कह रहे हैं कि विजय रूपानी, क्योंकि विजय रूपानी से बातचीत जब आपने की तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे थे, तो इसका मतलब इसे कैसे समझा जाए कि क्या ये कुछ बहुत पहले से हो रहा था या नतीजों के बाद इस पर कोई इस तरीके की चीजें हो रही थी? वहां पर दरअसल इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, पीछे कहानी ये श्रीन की जो विधायक जीते हैं आम आदमी पार्टी के सौराष्ट्र क्षेत्र के हैं, और सौराष्ट्र जो है विजय रूपानी वहां काफी एक्टिव रहे हैं। राजकोट से वो विधायक रहे हैं, सीएम बने, तो उनका जो जुड़ाव है ये पार्टी की जानकारी में है। और देखिए, भूपत बयानी क्या बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जब मैं बीजेपी में था तब से लेकर के आज तक मुझे विजय रूपानी बेटे की तरह मानते हैं। जब वो कोई व्यक्ति कह रहा है बेटे की तरह मानते हैं, आप राजनीति में समझिए कि इसके कहने का आशय क्या है। और उसके आगे वो खुल के कह रहे हैं कि वो एक वजह है पार्टी में जुड़ने के पीछे। तो ये एकदम क्लियर है कि बीजेपी की ओर से दरवाजे खोल के रखे गए थे, और उसी जो बातचीत चल रही थी, ये उसी का एक बड़ा डेवलपमेंट है आज। बड़ा डेवलपमेंट है और वो होता हुआ दिख भी रहा है। ठीक है, रौनक भी मेरे साथ है। लेकिन रौनक, इस बीच ये तमाम चीजें एक तरफ सवाल उठाती हैं, दरअसल इशारा नहीं कहूंगी मैं, सवाल उठाती हैं कि किस तरीके से, देखिए, किस पार्टी के सिंबल पर आपने टिकट लिया और उसके बाद फिर चुनाव लड़ा, जीते भी, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम तो भाई सरकार से प्रभावित हैं। नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। विजय रूपानी से वो कितने प्रभावित हैं, किस तरीके के ताल्लुकात हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी देखिए शिरीन, इसमें एक बात और समझने वाली है, जिस बात का इशारा अभिषेक की तरफ से बताया गया है कि सौराष्ट्र इलाके से भूपत भाई आते हैं और उसी इलाके से विजय रूपानी भी आते हैं। जो 5 विधायक आम आदमी पार्टी के इस बार असेंबली चुनाव जीतकर पहुंचे हैं, उनमें से 4 विधायक जो है सौराष्ट्र से ही आते हैं। ऐसे में सौराष्ट्र काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और विजय रूपानी का यहाँ पर जो बीच में उनका नाम सामने निकल कर आ रहा है, जो कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि वो 5 साल गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और इस इलाके के एक बड़े कद्दावर बीजेपी के नेता रहे। ऐसे में दूसरी एक सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो 5 विधायक जीतकर आम आदमी पार्टी के आए, ये 5 ही जो विधायक है वो अपने इलाके में अपने दम पर उनकी अलग छवि रही है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जीत हासिल करने में कामयाब भी रहे। पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की वजह से इनकी जीत हुई है, ऐसे यहाँ के जो विश्लेषक है उनका नहीं कहना है। उनका कहना है इनकी अपनी छवि रही है। लिहाजा अगर ये अब भी फैसला लेते और आने वाले दिनों में उपचुनाव भी होता है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का वोट और इनका खुद का वोट आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन लग ये रहा है कि केवल भूपत भाई ही नहीं, आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे विधायक हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के, जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी का साथ दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह की स्थिति सरकार बनने के पहले ही गुजरात में देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों इस पर नजर बनाकर रखिएगा। तो ये बड़ी खबर है और इस पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है, किस तरीके से एबीपी न्यूज की खबर पर ये मोहर है, इससे जुड़ी जानकारी और आपको देंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।